हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके प्लीज चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को। मैं उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो जैसा कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमने पढ़ी उसके जनरल कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ रिव्यू, जनरल रिव्यू करने वाले, सिंपल सा, है ना। तो जो हम लोग नॉर्मली जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग मेनली कुछ पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है? सिंपल सा, जनरेट करना, पावर को जनरेट करना। किस चीज के लिए? फॉर सर्विंग पर्पस, भेजने के लिए, पावर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए, सिंपल सा। उसका एग्जांपल क्या है? यूनिफाइड पावर सप्लाई, या फिर सिंपली सा हमारा जनरेटर भी हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक पूरा जनरेटर और यूनिफाइड पावर सिस्टम यानी कि यूपीएस, इन दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आप लोगों का जनरेटर है और ये आपका यूपीएस है, जो कि पावर सप्लाई को क्या करता है? यूनिफाइड करता है ना। सिंपल सा, और भी इसमें कुछ जानने जैसा है नहीं, बस सिंपल सा आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए जनरेटर करता क्या है। तो जनरेटर आप लोगों का सिंपल पावर जनरेट करने का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है इसका अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल बोल लीजिए आप, इसको ओवरहेड भी बोल सकते हैं, है ना। ओवरहेड मतलब कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, बाकी काम दोनों का सेम है। क्या काम आता है? पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह के तरफ। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ऐसे कुछ आप लोगों के अंडरग्राउंड केबल को जमीन खोद के उसके अंदर बिछाया जाता है, फिर उसे क्या कर देते हैं हम लोग? उस खड्डे को बंद कर देते हैं या फिर उसे ऊपर से पैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके? पावर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो देखिए, ये आपको उसका कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है अंडरग्राउंड केबल का, जिसके अंदर सबसे मेन अंदर जो होता है वो केबल्स, कंडक्टर्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके ऊपर आप लोगों का पेपर इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर आपकी लीड सीट होती है, उसके ऊपर आपका बेडिंग, उसके ऊपर आर्मरिंग और सबसे ऊपर सर्विंग होता है ना। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड केबल का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं हम लोग, ये आप लोग पहले भी बीडब्ल्यू में यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये चीजें पढ़ चुके हैं। अंडरग्राउंड केबल के बाद जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा ट्रांसफार्मर। बहुत मेन, ट्रांसफार्मर। विदाउट ट्रांसफार्मर शायद हम लोग हमारा पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, विदाउट चेंजेस फ्रीक्वेंसी, हम लोग क्या सोच भी नहीं सकते थे। तो ट्रांसफार्मर क्या है आप लोगों का? इट इज डिवाइस हु ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज करे बिना पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है ना। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं? फर्दर आगे क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। सिंपल सा एक कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर, जिसका काम क्या है? पावर को ट्रांसफर करना एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो टर्म है विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ट्रांसफार्मर सिंपल सा कैसा दिखता है आप लोगों को पता ही है, कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है, ओके। चलिए, ट्रांसफार्मर के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट है वो है हमारा टावर, है ना। टावर, अब पावर जनरेट हो गई, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें चीज भी मिल गई, लेकिन पावर को अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हम ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। तो कॉस्ट सेविंग भी हमारा एक मकसद होता है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड हम लोग हमारी ट्रांसमिशन लाइन को ले जाते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अब हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज कोई छू ना ले उसे, उसे शॉक ना लग जाए, इसीलिए उसे हमें थोड़ा हाइट पे रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, कंडक्टर जो है, जो कि पावर ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, उसको क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बस टावर का काम इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल सपोर्ट देना। ओके, किस तरीके के टावर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप के टावर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। 500 केवी तक का टावर हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, 500 से 230 वॉट का केवी का हो तो इतना, है ना, 500 केवी का हो तो कुछ इस तरीके से, 230, 11 केवी, 69 केवी, 66 केवी, है ना। तो इस तरीके से टावर्स के टाइप जो है वो होते हैं। तो टावर के टाइप हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिंपली से आपको खाली ध्यान रखना है कि टावर का काम क्या है, बस एक मैकेनिकल सपोर्ट देना। ओके, टावर के बाद आता है हमारा कंडक्टर। सिंपल सा जो हमने अंडरग्राउंड केबल पढ़ा, वही काम होता है कंडक्टर का। पावर को जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और हाउस होल्ड तक पहुंचाने का काम किसका, कंडक्टर का, है ना। मेनली कंडक्टर किस किस तरह बने होते हैं, मटेरियल कौन सा यूज होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर होते हैं उसके अंदर, या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ACSR, है ना। ये सारे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिससे हमारा कंडक्टर बना होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर और केबल के कुछ टाइप्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू कंडक्टर मटेरियल कौन से केबल होते हैं, कॉपर केबल होता है, एल्यूमिनियम केबल होता है और स्टील केबल होता है। केबल के पर्पस के अकॉर्डिंग भी अलग अलग केबल्स है, जैसे कि जनरल पर्पस केबल अलग होते हैं, आर्मर्ड केबल अलग होते हैं और सबमर्सिबल वाला केबल अलग होता है। नंबर ऑफ कोर्स के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के केबल अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, मल्टी कोर, है ना। और कंडक्टर के टाइप के अकॉर्डिंग भी दो टाइप के केबल है, सॉलिड केबल और स्ट्रैंडेड केबल। और केबल के फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी उसके कुछ टाइप्स पड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सारे टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, कोएक्सियल केबल, सीसीटीवी केबल, लैन केबल, स्पीकर केबल, एचडीएमआई केबल, टेलीकॉम केबल, अर्थिंग वायर, ये सारे केबल के फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स हैं। देखिए, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स के टाइप्स हैं यहाँ पे। सिंपल सा आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, जो हमने पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन रखा हुआ है ये आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ काम क्या है कंडक्टर का, पावर को ट्रांसफर करना। कंडक्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। कंडक्टर के बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा लोड्स। लोड्स तीन तरीके के लोड है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्टिव लोड। एग्जाम्पल मैं दूं रजिस्टिव लोड का, तो एक तो आपका जैसे कि लैंप हो गया, है ना, जो हमारे येलो कलर के बल्ब आते हैं लैंप, वो ट्यूब्स हो गई, CFL हो गया, LEDs हो गई, ये सारी कैसी लोड्स है, हमारे रजिस्टिव लोड है। अब इंडक्टिव लोड, सेकंड जो है वो इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अगर एग्जांपल मैं दूं तो इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया, है ना, रिलेज हो गई, सोलेनॉइड्स हो गए, ये सारे क्या है, इसके इंडक्टिव लोड है। और कैपेसिटिव लोड की अगर मैं बात करूं तो जस्ट सिंपल कैपेसिटर, ये उसका एग्जांपल हो गया। तो लोड हमारे कुछ तीन तरीके से डिवाइड होते हैं, है ना, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सिंपल लोड का कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक मेजर कंपोनेंट में गिनते हैं, ठीक है। उस लोड्स के बाद जो है हमारा वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर, अभी इन्वर्टर का काम क्या, कुछ नहीं, DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर करता है। अगर आप लोगों के घर में सोलर है या फिर और भी कुछ इक्विपमेंट है या फिर सिंपली सा बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो आप लोगों को पता होगी कि इन्वर्टर का काम क्या है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना। एक बैटरी के साथ हमारा एक इन्वर्टर यहाँ पे है जो कि DC को AC में कन्वर्ट करता है। ओके, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टर के बाद है हमारा एनर्जी मीटर। तो देखो, एनर्जी मीटर सिंपल सा, कंज्यूमर में कितना पावर सप्लाई, कितना पावर कंज्यूम किया,
गिनती कौन करता है? तो वो काम है एनर्जी मीटर का। अब पहले तो हमारे पास एनालॉग मीटर आते थे, है ना, लेकिन अभी डिजिटल मीटर्स आते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन तो होती है कि कितना आपने पावर सप्लाई, कितना पावर कंज्यूम किया, साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी बता देता है, साथ साथ में अभी सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी बता देता है ना, साथ साथ में आप लोगों का कितना पावर फैक्टर है वो भी बता देता है। ये सारी चीजें अभी डिजिटलाइज एनर्जी मीटर के अंदर आ गई है। तो दो टाइप के ऐसे तो एनर्जी मीटर होते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और थ्री फेज एनर्जी मीटर। तो देखिए, सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपको आपके घर में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पुराना है, ये इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग, जहां पे डायल्स होते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, आपका कितना यूज हुआ वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सिंपल, है ना। और ये है आप लोगों का थ्री फेज मीटर, ये भी आप लोगों का एनालॉग टाइप है, स्टैटिक वॉट आवर मीटर इसको कहते हैं हम लोग। ओके, चलिए, एनर्जी मीटर में इतना ही आप लोगों को जानने जैसा है। एनर्जी मीटर्स के बाद आता है आपका बस फ्यूजेस, है ना। फ्यूज, फ्यूज का काम क्या, सिंपल, अगर आप लोगों का एक्सेसिव करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो उसे ब्रेक करने का काम फ्यूज का होता है। मेनली किस मटेरियल का बना होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इन सब का फ्यूज बना होता है। टाइप ऑफ फ्यूज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। सिंपल सा एक कार्ट्रिज फ्यूज, है ना। आपने शायद एम्पलीफायर अगर देखा हो कभी, तो एम्पलीफायर के अंदर कार्ट्रिज फ्यूज यूज होता है ना। रिवायरेबल फ्यूज, आप लोग घर में जब हमारी एमसीबीज नहीं आई थी तब हमारे क्या होते हैं, रिवायरेबल फ्यूज यूज होते थे पहले, जिसको अगर मान लीजिए फ्यूज यहां से अगर कट आउट हो जाता है तो हम लोग उसे रिवायर कर सकते हैं, वापस से उसमें वायर लगा सकते हैं। ये पूरा फ्यूज का बॉक्स आता है। ये होता है हमारा ड्रॉप आउट फ्यूज, जो कि थोड़ा सा हाई वोल्टेज के अंदर यूज होता है। ये होता है एमओवी फ्यूज, जो कि हमारा कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर यूज होता है। ओके, ये कुछ पॉलीफ्यूज है या फिर रीसेटेबल फ्यूज है, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होते हैं। ये ऑटोमेटिव फ्यूज है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में और बाकी और भी गैजेट्स में यूज होता है। और ये एक्सपल्सन फ्यूज, जो कि हमारा क्या सब स्टेशन के अंदर यूज होता है। एक्सपल्सन फ्यूज हमारा सब स्टेशन के अंदर यूज होता है हाई वोल्टेज के लिए। ओके, तो ये टाइप्स थे कुछ फ्यूज के। आप लोगों को टाइप्स ध्यान नहीं रखना है, आप लोगों को सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि फ्यूज का वर्क क्या है और कौन सा मटेरियल इसके अंदर फ्यूज वायर के लिए यूज होता है, सिंपल सा। फ्यूज के बाद आता है हमारा बस बार। बस बार का काम क्या, तो पावर को स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब स्टेशन, यहां से पावर को ट्रांसफर करने का काम, कहां ट्रांसफर करने का, तो लाइन के अंदर, है ना। किसका काम है वो, बस बार का काम है। बस बार मेनली किस चीज की बनी हुई होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। एक ये बस बार है जहां पे पावर आप लोगों का आ रहा है, ये आप लोगों की कॉपर बार है जहां से आप लोगों का पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो ये आप लोगों का एक बस बार का एक फोटो है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है आपको रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का 10वां कंपोनेंट था बस बार। बस बार के बाद आता है आप लोगों का सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए काम आता है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो कुछ आप लोगों के इस टाइप, तीन टाइप जो मैंने यहाँ पे बता दिए, वैसे तो ज्यादा ही होते हैं लेकिन मेनली हम लोग को जो देखने को मिलता है वो है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर। ये जो सेकंड और थर्ड है ये आप लोगों का पावर प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो आप लोग हमारे अपने हाउस होल्ड यानी कि अपने घर में भी देख सकते हैं। कुछ मैंने टाइप्स रख रखे हैं यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स के, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एएफसीआई, है ना। ये सारे क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे। SF6, VCB, ACB, MOCB, BOCB, ऑटोमेटिव सीबी और HVDC, ये सब क्या है, पावर प्लांट के अंदर यूज होते हैं सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स। ठीक, तो ये आप लोगों का सिंपल सा सर्किट ब्रेकर है जो कि काम क्यों आता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, ओवर, उसके बाद है हमारा स्विचेस।
स्विचेस आप लोगों की क्यों यूज होती है? सर्किट ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आप मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। और टाइप्स जो है वो आप लोगों के 5 यहाँ पे टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो एसपीएसटी, सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी, डबल पोल सिंगल थ्रो डीपीएसटी और डबल पोल डबल थ्रो डीपीडीटी, और प्रेशर टेम्परेचर या फिर पोजीशन एक्टिवेटेड स्विच। ये मेन टाइप्स है। बेसिकली हम लोग इसी टाइप में स्विचेस को हम लोग डिवाइड करते हैं। और भी टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि एसपीएसटी ना, एसपीडीटी, डीपीएसटी, डीपीडीटी, टॉगल स्विच आती है हमारे पास, टेक्टाइल स्विच जो कि पुश करने के काम आती है, पुश बटन है, रोटरी स्विच आती है जो कि हम लोग किसी सर्किट में लगाते हैं हम लोग, रोटरी स्विच है ना। टाइमर स्विच भी आती है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या एक तरीके की स्विच है। फिर स्लाइड स्विच आती है, फ्लोट स्विच आती है, लिमिट, करंट को लिमिट करना हो तो लिमिट, फ्लो स्विच, फ्लो को अगर हमें कंट्रोल करना है तो फ्लो स्विच यूज होती है, थर्मल स्विच है ना। ये सारी स्विच के टाइप्स हैं। ये उसके कुछ आप लोगों के और भी टाइप्स हैं, जैसे डायनामाइट प्लंजर है, ठीक है, डीआईपी है, स्लाइड है, पुश बटन है, रोटरी है, टॉगल है। ये सारे स्विच और उसके कुछ कनेक्शंस मतलब कि सर्किट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ध्यान नहीं रखना है आपको, मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, बस सर्किट ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है, स्विच यूज होती है, सिंपल। ओके, और स्विचेस के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा बैटरीज का। बैटरीज का यूज क्यों होता है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें स्टोर करना है तो हम लोग बैटरीज का यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन बैटरीज हमारे पास कौन सी है? लिथियम आयन, निकल कैडमियम, लेड एसिड बैटरी, निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज, है ना। ये सारी हमारी नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो वाली बैटरीज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ठीक है। ये आप लोगों की कुछ बैटरीज हैं, जैसे कि लिथियम आयन। लिथियम आयन कौन सी बैटरी? जो हम लोग मोबाइल की बैटरीज होती है वो लिथियम आयन है ना। लेड एसिड, लेड एसिड हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, बाइक हो गई, फोर व्हीलर हो गए, टू व्हीलर, ये सब में लेड एसिड बैटरी होती है। फिर निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज कहाँ यूज होती है? तो हमारे जो लैपटॉप की बैटरीज होती है उसके अंदर निकल, ये वाली निकल एमएच यानी कि निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज, और निकल कैडमियम भी हमारी कहाँ यूज होती है? वो भी हमारी लैपटॉप की बैटरीज के अंदर यूज होती है। अभी तो हम लोग बैटरीज, लैपटॉप की बैटरीज में भी हम लोग लिथियम आयन बैटरीज यूज करने लगे हैं, है ना, क्योंकि वो क्या है, सारी रिचार्जेबल बैटरी होती है, ताकि क्या है हम लोग उसे रिचार्ज कर सके। ओके, तो ये कुछ हमारे 13 कंपोनेंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर किया, उसका जनरल रिव्यू किया हमने। सिंपल सा छोटा सा जनरल रिव्यू किया है, जो कि आप लोगों को आगे काम आ सकता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो को पसंद आ गया तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अब इस मॉड्यूल 2 का टॉपिक नंबर 2 ट्रांसफार्मर, ये कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।